हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न वाली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो दिया था कि मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, तो ज्ञात करे कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये का कितना नोट प्राप्त किया। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3.4 का है, प्रश्न वाली क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो बहुत देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ क्वेश्चन आपका है, आप कह रहा है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने को कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये का कितने कितने नोट प्राप्त किया। ठीक है, देखो ये जो है यहाँ पे हम लोग और ये सब सॉल्व कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी सॉल्व किया हुआ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मीना ने जो कहाँ गई, तो बैंक गई, तो उसने 50 रुपये और 100 रुपये का कितना नोट देने का, 25 नोट देने का। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, मैंने क्या माना, एक्स मान लिया। ठीक है, क्योंकि देखो उसने मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, उसने खजांची से कहा था कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। ठीक है, उसने प्राप्त किया। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये का कितने नोट प्राप्त किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, तो माना कि 50 रुपये नोटों की संख्या एक्स माना, उसने माना। ठीक है, मान लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने मानता था 100 रुपया की नोटों की संख्या, 100 रुपये की नोटों की संख्या, मैंने क्या माना, इसको वाई मान लिया। ठीक है, तो उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त मांगने को कहा, तो उसने देखो 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने के लिए कितना का, 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो कितना नोट प्राप्त किए, तो 25 नोट। तो 50 रुपये क्या मैंने माना था, एक्स, और 100 रुपये क्या माना, वाई माना, तो टोटल कितना नोट प्राप्त किया, 25 नोट। ठीक है, ये हो गया मेरा समीकरण 1। समझ में आ रहा, उसने 50 रुपये और 100 रुपये का 25 नोट मतलब क्या क्या प्राप्त किया, तो मेरा क्या हो गया, 25 मतलब क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा कि देखो उसने कहा कि फिर ज्ञात किया, फिर उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये का कितने नोट प्राप्त किया। ठीक है, मतलब 50 रुपये का देखो मानो कि मेरा 50 एक्स हो गया, मैंने 50 रुपये का एक्स माना तो 50 एक्स, और 100 रुपये क्या, तो 100 रुपये क्या माने, वाई, तो क्या हो जाएगा 100 वाई। टोटल कितना नोट था उसके पास, पैसा निकालने कितना गया था, 2000 रुपये निकालने गया था, जिसने 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देने को कहा। ठीक है, तो 50 रुपये का मैंने 50 एक्स माना, 100 रुपये का मैंने 100 वाई माना। टोटल कितना नोट उसने प्राप्त किया, तो टोटल कितना उसको पैसा ये, तो 2000 रुपये निकालना, कितना निकालना है, तो 2000 रुपये निकालना था। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना, बेसिकली समझना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 50 कॉमा ले लेना। ठीक है, तो क्या होगा, तो एक्स प्लस 50 दूनी क्या होगा, 2 बाई 100 बराबर क्या हो जाएगा, 2000 रुपया। ठीक है, 50 से कम 50 होता है, तो यहाँ पे x लिख दिया, 50 दूनी 100 हो गया, बराबर क्या था, 2000 था। ये गुना वाला क्या करेंगे, भागा में कर देंगे, तो क्या होगा, x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2000 बटा 50। 0 0 कटेगा, 5 का 20 कटेगा, हो जाएगा 40। ठीक है, तो मेरा x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, ये क्या समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया यहाँ पे, कैसे फिर समझना। यहाँ पे मैंने क्या क्या, क्यों देखो मीना थी, उसने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, खजांची से उन्होंने कहा कि 50 रुपये तो 100 रुपये के नोट देने को कहा। ठीक है, तो 25 नोट प्राप्त किया, तो मैंने 50 रुपये नोटों की संख्या एक्स माना, 100 रुपये को वाई माना। उसने टोटल नोट कितना प्राप्त किया, 25, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 हो गया। ठीक है, फिर कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये का कितना नोट उसको प्राप्त, मतलब कितना कितना नोट मिलेगा। ठीक है, यही नहीं बोला, कहा कि 50 रुपये तो 100 रुपये का कितने कितने नोट उसको प्राप्त होगा। तो 50 रुपये का मैंने नोट क्या माने थे, एक्स मान, तो 50 एक्स कर दिए, 100 रुपये क्या वाई, तो क्या किया, 100 वाई मान दिया। ठीक है, तो टोटल कितना नोट था उसके पास, तो 2000 रुपये निकालने गई। ठीक है, तो 2000 रुपये मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ मेरा एक्स प्लस 2y क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 मेरा क्या, तो वो है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 चलेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो मेरा 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 25 है, और 2 क्या है, तो x प्लस 2y बराबर क्या है, 40 है। ठीक है, यहाँ पे देखो करना क्या है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि y गुणांक को यहाँ गुना करना है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, y के साथ क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ क्या 1 तो 1 गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करो तो 2x हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक में करेंगे तो सब तो सेम रहेगा, x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे चेंज करो, प्लस वाला को माइनस कर दो, माइनस वाला को प्लस करो। ऐसे क्यों किए? देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, इसलिए इसको चेंज करके काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने प्लस वाला को माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दो दो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दो में से एक तो क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा। 50 में 40 तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, 40 10 50 होता है। अब x का मान तो निकल गया। अब y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखा है, तो समीकरण 1 में रखा है ये है, तो x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण देखो 1 क्या है, तो ये है समीकरण 1 मेरा, यही ना समीकरण 1 जो क्या ये है, तो x प्लस वाई क्या है, 25 है। x प्लस वाई क्या मेरा 25 है, तो x का मान क्या 10 आया है, और y क्या है, तो y रहेगा 25 है। प्लस वाला कर दो माइनस में, तो 25 माइनस 10 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 25 में 10 तो क्या बचेगा 15। y का मान क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, y का मान क्या हो जाएगा 15, x का मान क्या हो जाएगा मेरा, तो 10 हो गया। ठीक है, अब समझना यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे मेरा क्या था, तो 50 रुपया नोटों की संख्या मैंने क्या माना था, x माना था। ठीक है, तो 50 रुपये नोट किया, x का मान क्या हो गया 10, तो 50 रुपया का जो नोट होगा क्या को होगा, 50 रुपये के नोटों की संख्या मैं क्या माने थे x, तो x का मान कितना आ गया मेरा 10 हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या माना, तो 100 रुपये नोटों की संख्या। ठीक है, तो 100 रुपया का जो नोट था वो क्या मैंने माना, y माना था, तो y का मान कितना आ गया 15 हो गया। ठीक है, मतलब उसको 50 रुपये का नोट क्या को मिलेगा, सॉरी 50 रुपये जो नोट किया होगा 10 को होगा, 100 रुपये का मिलेगा 15 को होगा। ठीक है, इस तरह समझ सकते हो, तो बहुत ही बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो समझना एक बार बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही क्या होता है एग्जाम में पूछता भी इस तरह क्वेश्चन है। तो मीना ने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने इसको कहा था कि मीना जो 2000 निकालने के लिए बैग जाती है, बैग से उन्हें कहा कि खजांची से जो कहती है कि 50 रुपये और 100 रुपये का हमको नोट देने को कहा, जिसने 25 नोट प्राप्त किया। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये कितना कितना नोट उसको मिला। ठीक है, तो मैंने माना कि 50 रुपये नोटों की संख्या x मान लिया, 100 रुपये को y मान लिया। ठीक है, तो टोटल नोट कितना उसको मिला, प्राप्त हुआ था 25, तो x प्लस वाई 25 हो गया। अब कहा गया तो 50 रुपये का नोट क्या था, मतलब x था तो 50x कर दिया, 100 रुपये का कितना, तो 100 y, तो 100 y कर दिया। ठीक है, उसने टोटल पैसा कितना निकाला, 2000 रुपये, तो 2000 कर दिया। यहाँ मैंने 50 कॉमन लिया, तो क्या है, तो x प्लस 2y क्या हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे गुना वाला मैंने भागा में कर दिया, तो मेरा यहाँ पे x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मैंने सॉल्व किया, तो मेरा x और y का मान इस तरह आ गया। तो मैंने यहाँ पे x का मान क्या माने थे, तो x का मान जो था मेरा 50 रुपये नोट की संख्या था, तो मैंने 50 रुपये नोट क्या हो गया मेरा 10 हो गया, और y का मान ये जो आया क्या, तो y का मान मेरा आ गया 15। तो जो y का मान हम माने थे क्या माने, तो 100 रुपये, तो 100 रुपये का नोट क्या हो गया 15 को हो गया। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, तो आगे हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।